भारत के ही स्टेट यानी कि कर्नाटका में हिंदी को लेकर इतनी ज्यादा नफरत क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों यहाँ के लोगों ने नॉर्थ इंडियंस को इतना ज्यादा हैरेस करना शुरू कर दिया है? क्यों यहाँ के लोग कह रहे हैं कि या तो कन्नड़ में बात करो या फिर हमारा स्टेट छोड़कर चले जाओ? इन लोगों का साफ कहना है कि दिस इज आवर लैंड, अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें सिर्फ कन्नड़ में बात करनी होगी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि इस वीडियो में कैसे इस शख्स को कन्नड़ बोलने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और इससे कहा जा रहा है कि कन्नड़ में बात करो या फिर यहाँ से चले जाओ। Why you are staying in Karnataka? You want job here, you want a salary here, you don't want language here. Hello sir, no one words, at least learn Kannada, okay? This is Bengaluru. अब आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये कैब ड्राइवर एसी ऑन करने के लिए सिर्फ इसलिए मना कर रहा है क्योंकि पैसेंजर ने इससे हिंदी या फिर इंग्लिश में एसी ऑन करने के लिए कह दिया। इस कैब ड्राइवर का साफ कहना है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में बात करोगे तो गाड़ी का एसी नहीं ऑन होगा, या तो कन्नड़ में बात करो या फिर मेरी गाड़ी में मत बैठो। I don't know your language. I am telling you कि if only Kannada. Okay. No Hindi, no English. No English, no Hindi, no ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, only Kannada. कर्नाटका में इस वक्त सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि लगातार नॉर्थ इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। इनसे खुलेआम कहा जा रहा है कि हमारी स्टेट में अगर रहना है तो तुम्हें कन्नड़ में बात करनी होगी, नहीं तो तुम्हें यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। अभी हाल ही में 2 इन्फ्लुएंसर्स ने इसी को लेकर एक वीडियो भी बनाया था। उन्होंने इस वीडियो में दिखाया था कि अगर वो एक ऑटो ड्राइवर से कन्नड़ में बात करते हैं तो उन्हें कितने रुपए चार्ज किए जाएंगे, या फिर अगर वो इंग्लिश या फिर हिंदी में बात करते हैं तो उन्हें कितने रुपए चार्ज किए जाएंगे। MG रोड कितना 150 कितना है आप बोलो 250 200। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अगर ये इन्फ्लुएंसर्स ऑटो ड्राइवर से हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो उन्हें किराया डबल बताया जा रहा है, जबकि अगर ये कन्नड़ में बात कर रहे हैं तो उन्हें किराया आधा ही बताया जा रहा है। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कन्नड़ ना बोलने को लेकर। यहाँ पर खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। If you are Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is there. No, we are Kannadigas. We are Kannadigas only. यहाँ पर सिचुएशन सिर्फ उन लोगों के लिए ही खराब नहीं है जो लोग कर्नाटका में काम करने के लिए जाते हैं। कर्नाटका में सिचुएशन उन लोगों के लिए भी खतरनाक हो चुकी है जो सिर्फ वहाँ पर घूमने जाते हैं। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे ये ऑटो ड्राइवर इन लड़कियों से बस इसलिए लड़ रहा है क्योंकि हिंदी में बात कर रही है। और जब लोगों ने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया तो उनको लगातार दबाव बनाया गया, उन्हें हैरेस किया गया। जैसे इस इन्फ्लुएंसर ने भी इस चीज को लेकर वीडियोस बनाई थी, लेकिन इन वीडियोस को बनाने के बाद कर्नाटका में इसको लगातार हैरेस किया गया, जिसकी वजह से इसे अपनी सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी और सोशल मीडिया पर आकर सफाई भी देनी पड़ी। तो रिसेंटली मैंने बैंगलोर पे कुछ रील्स बनाई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, या उसको ऐसा लगे कि मैं उनकी लैंग्वेज या कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ आपसे। यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है हिंदी बोलने को लेकर। हिंदी बोलने वाले कर्नाटका में इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो बेंगलुरु को छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्नाटका में हिंदी को लेकर इतनी ज्यादा नफरत आखिर क्यों है, ये लोग नॉर्थ इंडियन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका में हिंदी को लेकर कभी नफरत थी ही नहीं। ये लोग नॉर्थ इंडियन से कभी नफरत करते ही नहीं थे। ये नफरत शुरू हुई सरकार के बेवकूफ़ी भरे डिसीजन से, और वो डिसीजन ये था कि जब बेंगलुरु में मेट्रो आई थी तो मेट्रो में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में अनाउंसमेंट होती थी, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट होते थे वो सभी हिंदी और इंग्लिश में होते थे, और बैंक के जो भी फॉर्म्स होते थे वो सब हिंदी और इंग्लिश में होते थे, जिसकी वजह से कर्नाटका में रहने वाले लोगों को ये एहसास होने लगा कि उनकी जो मातृभाषा है उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। उन्हें धीरे धीरे कन्नड़ लैंग्वेज से दूर किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा परेशान हो गए और इन्होंने नॉर्थ इंडियंस को परेशान करना शुरू कर दिया। इन्होंने नॉर्थ इंडियंस के कन्नड़ बोलने पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जो हिंदी में बात करेगा वो कर्नाटका में नहीं रहेगा, इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैं मानता हूं इनका ये करना भी सही नहीं है। जैसे कि इन्हें इनकी लैंग्वेज से दूर होने का डर है, ऐसे ही नॉर्थ इंडियंस जो वहाँ पर काम करने जाते हैं और जिन्हें कन्नड़ नहीं आती है, आखिर वो कन्नड़ कैसे बोल सकते हैं, इन्हें ये भी सोचना चाहिए जैसा इन लोगों के साथ हुआ है। और अगर ऐसा ही ये नॉर्थ इंडियंस के साथ करेंगे तो इनमें और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या रह जाएगा। इस रेसिज्म से इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर इन्हें कन्नड़ा बुलवाना ही है तो इन्हें प्यार से उन लोगों को समझाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप हिंदी और इंग्लिश में बात ज़रूर करें, लेकिन कन्नड़ा सीखने की भी कोशिश करें, क्योंकि हमें हिंदी और इंग्लिश सुनने में
बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर आप कन्नड़ा में बात नहीं कर सकते हैं तो आप हमें प्यार से बता दें या फिर इज्जत से हमें बता दें, ना कि उन्हें हैरेस करें या फिर उन्हें धमकी दें कि हमारी लैंड से चले जाओ, दिस इज आवर लैंड, ऐसा कहना बंद करें। क्योंकि हिंदी मातृभाषा है जो पूरे भारत में बोली जाती है और जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, वो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। कर्नाटका के लोगों को ये समझना होगा कि हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई बात कर रहा है तो उसे कन्नड़ा नहीं आती है, वो कन्नड़ा बोलने पर उन लोगों पर जोर नहीं जमा सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो उनके लिए रहनी चाहिए और वो कन्नड़ा में आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन जिसको कन्नड़ा नहीं आती है वो क्या करेगा? आप सोच रहे होंगे कि साउथ इंडियंस ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब साउथ इंडियंस के साथ महाराष्ट्र में बिल्कुल सेम ऐसी ही चीज हुई थी। बाला साहेब ठाकरे ने साउथ इंडियंस को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंका था सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां पर धीरे धीरे साउथ इंडियंस ने अपना वर्चस्व जमा लिया था, जिसकी वजह से मराठियों को काम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इसी वजह से मराठियों ने यह मुहिम छेड़ दी थी कि साउथ इंडियंस को यहाँ से उखाड़ना होगा और बाला साहेब ठाकरे ने एक नारा दिया था जिसका नाम था लुंगी हटाओ पुंगी बचाओ। और आज वही चीज कर्नाटका में भी शुरू हो गई है। जितना दुख महाराष्ट्र से निकाले जाने पर कर्नाटका के लोगों को हुआ था, आज उतना ही दुख नॉर्थ इंडियंस को साउथ में झेलना पड़ रहा है। नॉर्थ इंडियंस को ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें भी दुख हुआ था तो नॉर्थ इंडियंस को भी उतना ही दुख हो रहा है और उन्हें बिल्कुल भी रेसिज्म नहीं करना चाहिए। अब आप हमें ये कमेंट करके बताएं कि कर्नाटका के लोगों का ऐसा करना सही है या गलत। बाकी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।